मोकामा के छोटे सरकार अब राजनीति का हिस्सा नहीं होंगे। जी हां, जेडीयू के विधायक भी हैं अनंत सिंह, लेकिन अब उनका मोह भंग हो गया है राजनीति से। अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आखिरकार उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? उनकी जगह कौन चुनाव लड़ेगा? क्या खुलासा किया है अनंत सिंह ने और किस तरीके से अब मोकामा में उनके समर्थक बड़े निराश हैं। उनको अपने ऐलान को वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं, अपने फैसले पर दोबारा गौर करने का आग्रह कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हां, अनंत सिंह राज्यसभा के लिए वोटिंग करने जब आए विधानसभा, तो बड़े आहत दिखे, बड़े निराश दिखे। आखिरकार उनकी निराशा की वजह क्या थी? और जब मीडिया कर्मियों ने उनको घेरा, उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कौन लड़ेंगे उनकी जगह चुनाव? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अनंत सिंह को ऐसा कहना पड़ा? पहले आप तो यह बयान सुन लीजिए कि अनंत सिंह ने क्या कहा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही है। कहा जी रहेंगे तो हम कारण नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आप नहीं लड़ेंगे, नहीं रहेंगे तो टीम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया लगता है? आप नहीं तो फिर मोकामा किसका? विधायक जी आपने कहा कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा क्यों? तो बेटा को लड़ाइएगा? हाँ। कौन बेटा लड़ेंगे, बड़े वाले की छोटे वाले? बेटा क्या नाम है उनका? तो सुना आपने किस तरीके से अनंत सिंह ने कहा कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी जगह पर उनका बड़ा बेटा चुनाव लड़ेगा, अंकित। जी हां, अंकित और अभिषेक दो बेटे हैं इनके। पिछले दिनों वो जब जेल में थे, अभी भी जेल में ही हैं, तो इनके दोनों बेटे और इनकी जो धर्म पत्नी है नीलम देवी, जो कि वहां से विधायक भी रह चुकी हैं मोकामा से, ये तीनों पहुंचते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। ललन सिंह से भी मुलाकात होती है। इस दौरान यह कयास लगाया जा रहा था कि शायद कोई मध्यावधि चुनाव की बात हो सकती है, क्योंकि अनंत सिंह जिद पर अड़े हुए थे कि जब तक मुझे रेगुलर बेल नहीं मिलता मैं शपथ नहीं लूंगा विधायक की। तो उस वक्त यह माना जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार ने उस वक्त इनको वादा किया था कि आप अगर सरेंडर कर देते हैं दुलाचन यादव हत्याकांड में तो आपको बहुत जल्दी बेल मिल जाएगी और आप जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दो बार जमानत याचिका डाली गई, लेकिन उस पर कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिला अनंत सिंह को। तो उससे निराश भी थे, हताश भी थे और यह माना जा रहा था कि शायद वो शपथ इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे कि वो चाह रहे थे कि अब वो सक्रिय राजनीति से अलग हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से उनके खिलाफ तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन आपराधिक मामलों के कारण इनको सजा सुना दी जाए और इन्हें मजबूरी में विधायकी पद छोड़ना पड़े, विधायकी पद से इन्हें हटा दिया जाए। तो ये शायद मोकामा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सक्रिय राजनीति से अलग होना चाह रहे थे उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त तो थम गया मामला। नीतीश कुमार ने शायद समझा लिया, लेकिन नीतीश कुमार के जैसे ही राज्यसभा जाने की बात हुई, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया नीतीश कुमार ने कि नहीं मैं तो राज्यसभा जाऊंगा ही, तो उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह बड़े निराश थे, बड़े आहत थे। आज भी उनकी निराशा उनके चेहरे पर झलक रही थी। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो बुजुर्ग हो चुके मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो अब बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, वो संन्यास लेने जा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से यह माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति अब दिग्गज नेताओं से हटकर के अगली पीढ़ी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि अनंत सिंह ने भी यही बात कही कि निशांत कुमार में सीएम बनने के तमाम गुण हैं, उनको सीएम बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं भी अब राजनीति से किनारा करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन यह जरूर है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता के साथ संवाद करूंगा, उनकी फिक्र करूंगा
तब ये सवाल उठा कि आप जनता के बीच जाएंगे कैसे। तो उन्होंने इशारों में बता दिया कि जल्दी ही उनकी रिहाई हो जाएगी। तो मैंने आपको एक दिन पहले ये बताया भी था कि किस तरीके से राज्यसभा में मतदान करने के लिए उनको जो एमपी एमएलए कोर्ट से अनुमति मिली, वो उन्होंने याचिका डाली और ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद इस मतदान के एवज में उनकी रिहाई हो जाए। हालांकि तमाम कयास ही थे, लेकिन आज इस तरीके से उन्होंने इशारा किया, उसे ये लग रहा है कि शायद उनकी रिहाई का रास्ता जो है साफ हो रहा है। जो जमानत की तमाम शर्तें थी वो शायद लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कि अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ जाए, लेकिन यह तय है कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। यानी कि नई पीढ़ी को जिस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी है नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे किया है, उसी तरीके से अनंत सिंह भी अपने बेटे को आगे करने वाले हैं। इससे पहले भी चुनाव की जब बात हो रही थी, जब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की बात हो रही थी, जब ये बात चल रही थी कि शायद अनंत सिंह खुद चुनाव ना लड़े, तो उस वक्त भी अपने दोनों बेटे को घोड़े पर बैठा करके उनके पीछे पीछे चल रहे थे गाड़ी में अनंत सिंह, और बाघ का करेजा जैसा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो चल रहा था पीछे पीछे। तो उस वक्त से ये बात तो समझ में आने लगी थी कि ये अब अपने बेटे को प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि जिन दिनों ये जेल में थे और उपचुनाव हुआ था तो नीलम देवी चुनाव लड़ी थी, 2022 की बात मैं कर रहा हूं। तो उस वक्त उपचुनाव जीत करके नीलम देवी आई थी। तो जब अनंत सिंह से जब ये जेल से बाहर निकले, जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी पत्नी क्या इस बार चुनाव लड़ेगी या आप लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी पत्नी अच्छी विधायक नहीं रही, उन्होंने लोगों का सुख दुख नहीं जाना, उनके लिए काम नहीं किया। यानी कि खुल करके कह दिया अनंत सिंह ने अपनी पत्नी के लिए ही, तो उनके पास तो समय ही नहीं है काम करने के। और अपने बिंदास अंदाज, देसी ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं अनंत सिंह। तो जब यह ऐलान कर दिया कि उनकी पत्नी विधायक बनने लायक नहीं है, तो सवाल उठा कि अब मोकामा का रहनुमा कौन होगा। अगर अनंत सिंह नहीं होंगे तो कौन होगा। तो यह भी अब क्लियर कर दिया उन्होंने, कह दिया कि मेरा बड़ा बेटा जो है अंकित, वो अब मेरी राजनीति को आगे बढ़ाएगा। यानी कि अब चुनाव की राजनीति उनके बड़े बेटे अंकित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, बल्कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं और अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए हर तरह की मदद करते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में, उसी तरीके की रणनीति अब अनंत सिंह ने भी बनाई है कि आने वाले दिनों में उनका बेटा जो है वो चुनावी राजनीति करता नजर आएगा। लेकिन जनता के बीच जाकर के जो राजनीति होती है, जो कूटनीति होती है, जो रणनीति है, उसको बनाने का काम अनंत सिंह और उनके समर्थक करते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक तरीके से बैटन ट्रांसफर करने वाली बात है, मशाल को अब युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की बात है, और यही सब कुछ करते हुए अनंत सिंह नजर आने वाले हैं। और कुल मिलाकर के जो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है बिहार में, वो यही है कि अब जो युवा पीढ़ी को सत्ता में भागीदारी देने की बात की जा रही थी, अब वो समय आ गया है। और तमाम जो दिग्गज नेता हैं जेडीयू के, वो अब धीरे धीरे राजनीतिक संन्यास लेते नजर आएंगे और उनकी अगली पीढ़ी अब राजनीति में सक्रिय होती हुई नजर आएगी। और इसी कदम के तहत अनंत सिंह ने भी ये बड़ा फैसला कर लिया है। हालांकि मोकामा के जो उनके समर्थक हैं, जो उनके मतदाता हैं, जो उनके कोर वोटर्स हैं, वो इस फैसले से बड़े निराश हैं। वो चाहते हैं कि अनंत सिंह अभी और आगे भी राजनीति करते रहे, लेकिन उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि अनंत सिंह अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, तो चलिए उनकी देखरेख में ही सब कुछ होगा। और ऐसा नहीं है कि वो अनाथ हो जाएंगे या फिर उनको जो छोटे सरकार के रूप में एक बड़ा नेता मिला था जो उनकी सुख दुख की बात करता था, वो उनके बीच से हट नहीं रहा है, बल्कि वो अपनी अगली पीढ़ी को आगे लेके आ रहा है। और हर तरीके से छोटे सरकार उनके दिलों पे रहेंगे और साथ ही उनके बीच में भी जाकर के उनके सुख दुख की सुध लेंगे और हर तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।